दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव के पहले एक नई चर्चा ने बड़ा जोर पकड़ा है और इस पर बहस भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और वो है मतदाता सूची। जी हाँ, फर्जी मतदाता सूची यानी मतदाता सूची में ऐसे लोगों का नाम जो उस इलाके के वोटर्स नहीं हैं लेकिन वोट के लिए उनका नाम इंक्लूड किया गया है और ये आरोप अलग अलग दल अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरोप लगाए गए थे और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले भी आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है, महाराष्ट्र में संजय राउत ने भी शिवसेना की ओर से आरोप लगाया था और अब भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में आरोप लगा रही है और हमारे हाथ में भी एक मतदाता सूची है। दरअसल हम इस वक्त त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हैं और यहाँ पर हम इसी मतदाता सूची के इन्वेस्टिगेशन को आए हैं कि आखिर इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। और वाकई जब त्रिलोकपुरी के अशोकनगर इलाके में हम पहुँचे, जिस इलाके की ये मतदाता सूची है, तो उसमें एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में का ही ये मतदाता सूची बताया गया। जो नाम बाकी हैं उसमें ये नाम तो थे लेकिन इसमें 38 नाम ऐसे थे जो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं ही नहीं। जी हाँ, बड़े आश्चर्य की बात है। दरअसल वो जो पूरी बिल्डिंग है ना, उसमें एक एक कमरे में एक एक परिवार रहता है, यानी पति पत्नी रह रहे हैं, उनके साथ एक छोटा बच्चा रह रहा है, बिल्कुल छोटा सा एक कमरा और उसमें 2 से 3 लोग बहुत मुश्किल रह पाते हैं। लेकिन अगर इस सूची को देखें आप और इसकी जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि उस कमरे में एक कमरे में 38 लोग बताए गए हैं इस मतदाता सूची में। अब सोचिए कितना गंभीर मसला है कि मतदाता सूची में एक कमरे में 38 लोग बताए जा रहे हैं और वो लोग यहाँ रहते भी नहीं हैं। जब वहाँ पर लोगों से बातचीत हमारी हुई तो उनका कहना था कि हमें तो ये जानकारी भी नहीं है कि दरअसल ये कौन लोग हैं, हमने इन्हें कभी देखा नहीं है। ये वोट देने आते हैं और ये उत्तर प्रदेश के किसी गाँव से आते हैं। अब ये भी पता नहीं कि ये यहाँ के हैं, बाहर के हैं, इस देश के हैं, देश के बाहर से हैं, इनके मतदाता सूची में इनके नाम आए कैसे। ये यहाँ अगर रहते थे तो फिर उन्होंने अपना नाम कटवाया क्यों नहीं। अगर यहाँ से चले गए हैं तो जब रहते होंगे तब का अगर ये नाम है तब तो सही है, लेकिन अगर वो नहीं रह रहे हैं और सिर्फ वोट देने आ रहे हैं तो क्या वोट के लिए उनका नाम इंक्लूड कराया गया है? क्या सिस्टम में बैठा कोई आदमी ऐसा है जो ये सब कर रहा है? ये सिस्टम के बाहर की कोई ऐसी व्यवस्था बन गई है जहाँ पर इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा के मतदाता पहचान पत्र बना दिए जा रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सभी को परेशान कर रहे हैं और ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहन जांच की भी ज़रूरत है कि जो लोग जिस इलाके में रह रहे हैं अगर वहाँ नहीं रह रहे हैं तो फिर वहाँ वोट कैसे कर रहे हैं? क्या वाकई वहाँ के वो मतदाता हैं या उनको दूसरे इलाके से मैनेज किया जा रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने हैं। फिलहाल दिल्ली में चुनाव होने हैं, चर्चाएं होती रहेंगी, बहस होती रहेगी, अलग अलग मुद्दों पर बहस होगी। लेकिन इन मुद्दों के बीच, विकास के मुद्दों पर बहस हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बीच अगर इन मतदाता सूची पर बहस हो रही है तो हमारे राजनेताओं के लिए महज बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए बल्कि ये उनकी सोच के लिए एक बड़ी बात ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों उनके इलाके में हो रहा है जहाँ के वो विधायक बनना चाह रहे हैं, जहाँ से वो मंत्री बनना चाह रहे हैं, जहाँ अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। आखिर वहाँ रहने वाले ऐसे कौन लोग हैं जिनकी पहचान सही नहीं है? और ये एक गंभीर मसला है। फिलहाल हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया हमने तो यही पाया कि अशोकनगर के उस घर में जो लोग जिन लोगों का नाम है उसमें से कुछ लोग तो रह रहे थे लेकिन ऐसे 38 लोग थे जिनका नाम एक कमरे में था और वो उस कमरे में नहीं रह रहे थे, यानी उस कमरे में कोई और रह रहा था। लोग वहाँ के जानते भी नहीं थे कि वो सही है या गलत है। और ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर फर्जी मतदाता सूची को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है इसमें क्या वाकई सच्चाई है? आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन सच की तह तक लाइफ टाइम्स की टीम पहुंची। लाइफ टाइम्स ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन किया और ये जाना कि वाकई में जो मतदाता सूची हमें मिली है और जिस घर में हम तहकीकात को गए थे वहाँ पर वो मतदाता हैं ही नहीं। और अब आने वाले वक्त में दिल्ली के चुनाव में ऐसे मुद्दे बार बार उठेंगे, इस पर चर्चा बार बार होगी, इस पर बहस बार बार होगी, आरोप एक दूसरे पर लगाए जाते रहेंगे। मगर जो छानबीन लाइफ टाइम्स ने की उसने ये बताया कि वाकई जो बहस चल रही है उसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स।